Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. डियर हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसी लेक्चर का दूसरा पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे मेथड टू असेस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, आज हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। असेस मीन पता लगाना। वेरियस मेथड फॉर असेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आ एरिया। किसी भी एरिया के अंदर जो जानदारों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो अबंडेंस है उसको असेस करने के लिए डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। अब क्वाड्रेट सैम्पलिंग से क्या मुराद है, सबसे पहले आपने समझना क्वाड्रेट का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। क्वाड्रेट मीन आ स्क्वायर, एक स्क्वायर सैम्पलिंग है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर इसका डायग्राम के साथ देखते हैं कि इस सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं। जो हमारा स्टडी एरिया होता है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किसके अंदर? ग्रिड के अंदर। ग्रिड मीन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। और फिर क्या किया जाता है, जो डाटा है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। किधर? फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड स्क्वायर। मीन टू से कि हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में से हमने डाटा कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे इसको समझाने के लिए मैं अगर बात करूं तो एक इस डायग्राम के ऊपर ज़रा गौर करिएगा। मैं कह देता हूं ये एक जंगल है और इस जंगल के अंदर ये डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं और ये प्लांट डिफरेंट तरह के प्लांट यहाँ पे इस तरह से मौजूद हैं। अब इन प्लांट को हमने असेस करना है, इन की सैम्पलिंग करनी है। तो इनकी सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी सैम्पलिंग के लिए कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट मेथड क्या करेंगे कि इसमें हम एक बनाएंगे ग्रिड इस तरह से और इस स्टडी एरिया को डिफरेंट तरह के पार्ट के अंदर इस तरह से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इस पूरे के पूरे जंगल को क्या कर दिया, डिफरेंट तरह के ग्रिड्स के अंदर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब हर कोऑर्डिनेट के अंदर, हर ग्रिड के अंदर, हर स्क्वायर के अंदर जितने प्लांट होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे और सैंपल कर लेंगे और उसके बाद उनको एनालाइज कर देंगे। तो इस तरह से जो मेथड होता है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग। अब ये कौन कौन से जानदार हैं जिनको काउंट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे वो जानदार जो मूव नहीं कर सकते, जो सी साइल हैं। जिस तरह से एनिमल में बात करें, कोरल की बात कर लेते हैं, प्लांट में किसी भी फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो उन जानदारों के सैम्पलिंग के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो इस तरह से कोऑर्डिनेट सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपको ये सामने एक डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, इसको मैं रीड आउट करता हूँ कि इसका जो यूज़ है वो यूजेज क्या है। सूटेबल फॉर स्टडिंग द स्टेशनरी एनिमल। अब ये स्टेशनरी एनिमल या स्टेशनरी ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऐसे जानदार जो मूव नहीं करते, जो हरकत नहीं करते, लाइक प्लांट और इमोबाइल एनिमल लाइक कोरल्स। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आप लोग ये लिख सकते हैं कि इन फॉरेस्ट कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स साइज। जिस तरह से मैंने ये एक डायग्राम ड्रा की थी कि एक जंगल था, उसके अंदर हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट को फिक्स साइज में क्या कर दिया, यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेरियस प्लांट स्पीशीज़। अब हर ग्रिड के अंदर वेरियस प्लांट की स्पीशीज़ को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स साइज का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली इसका एडवांटेजेस क्या है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ लोकल डाटा। मीन जो लोकल डाटा होता है किसी भी एरिया का, उस की डिटेल प्रोवाइड करता है और इसको इम्प्लीमेंट करवाना क्या होता है, बहुत आसान होता है किसी भी स्मॉल या मीडियम साइज़ एरिया के अंदर। तो ये था कोऑर्डिनेट मेथड। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग। ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते भी हैं। अ लाइन इज लेड अक्रॉस एन एरिया एंड स्पीशीज आर रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मीन इसमें क्या किया जाता है, मिसाल के तौर पे इसी को थोड़ा सा समझिएगा इसी के अंदर कि इस तरह से मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई ऐसा रीजन है जिसमें दो डिफरेंट तरह के कह लें, हम ये कह देते हैं ये एक सी है और सी का ये क्या है, साहिल है, और इधर क्या है, ये सारा वाटर है और ये लैंड है, ये खुश्की है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है कि यहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे कौन सी बायोडाइवर्सिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब लाइन ड्रा करने पे अब इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे,
डिफरेंट तरह के टाइम ऑफ इंटरवल पे जाते हुए हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग कलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इधर कौन कौन से जानदार मौजूद हैं, इधर कौन कौन से जानदार मौजूद हैं, इधर कौन थे हैं, इधर कौन थे हैं, इधर कौन थे हैं या इधर कौन थे हैं। तो इस लाइन में बेसिकली जो लहर होगी या टाइडल होगी, एक साइड पे ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे लो होगी, तो उनके बिटवीन हम क्या करेंगे, जानदारों की जो स्पीशीज़ है उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इस तरह से जो जिस एरिया के अंदर इस तरह से लाइन को लेड करके हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, इसको ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग बोलते हैं। तो अगेन पढ़ता हूँ मैं, अ लाइन इज लेड अक्रॉस एन एरिया एंड स्पीशीज आर रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग दिस लाइन। उस लाइन के साथ साथ क्या करेंगे हम, जो स्पीशीज़ हैं उनको काउंट करते जाएंगे। अब इसका यूजेज क्या है, ये इफ़ेक्टिव है फॉर स्टडिंग स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए, जो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर था कि एक साइड पे इन्वायरमेंट और तरह का है, दूसरी साइड पे और तरह का है, उसमें स्पीशीज़ ज़्यादा आ रही हैं, उसमें कम आ रही हैं। तो ज़्यादा और कम होने की वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से ये बात लिखी हुई है कि ये इफ़ेक्टिव होता है किसके लिए, स्टडी करने के लिए स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो कोस्टल जोन, बेसिकली कोस्टल जोन क्या है, साहिल समंदर है, वहाँ पे क्या किया जाता है, एक ट्रांसेक्ट मीन एक लाइन को क्या किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम हाई टाइडल लाइन। मीन कि एक साइड पे जो बेसिकली साहिल समंदर पे लहरों की जो लहरें हैं वो ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से हाई टाइडल लाइन बोलेंगे, और दूसरी जो साइड होगी लो टाइडल लाइन होगी। रिकॉर्डिंग द इंटरटाइडल स्पीशीज़, मीन इंटरटाइडल स्पीशीज़ का मतलब ये है कि दो लहरों के दरमियान जो स्पीशीज़ होंगी उनको हम क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो क्या है, आइडियल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ग्रेडियंट्स। मीन ग्रेडियंट से मुराद वही बात फिर अगेन करूँगा कि एक साइड पे चीज़ें ज़्यादा हैं या स्पीशी ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे कम है, तो उनको क्या है डिटेक्ट करने के लिए कि उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस में हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इनसाइट, बस देखने में बेसिकली इनटू स्पीशी अबंडेंस एंड डाइवर्सिटी, कि दोनों तरफ पे कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो कसरत से मौजूद हैं, उनकी अबंडेंस क्या है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, जो अगला मेथड है वो है एरियल मेथड। अब एरियल मेथड बहुत आसान मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करूं कि इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एयरक्राफ्ट और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, क्या चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस ऑर्गेनिज्म ओवर लार्ज एरिया। हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ हमारे पास ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसको ये दोनों मेथड जो हमने अप्लाई किए हैं, इन दोनों मेथड को अप्लाई करना मुश्किल है और इसको स्टडी करना भी मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इधर देखें इधर कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है इस पूरे एरिया के अंदर। तो हम एयरक्राफ्ट मीन और या कह लें ड्रोन के ज़रिए हम पिक्चर लेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद वहाँ से हम क्या कर लेंगे, सैम्पलिंग कर लेंगे। तो इसका जो यूजेज है क्या है, यूज़फुल फॉर मोनिटरिंग लार्ज और मोबाइल पॉपुलेशन लाइक बर्ड एंड मैमल। मीन जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और मोबाइल है, मीन हरकत करती है, उस पॉपुलेशन के लिए है। जिस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, ऑब्जर्विंग बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन वेटलैंड, एक वेटलैंड में जो बर्ड की जो ऑब्जर्वेशन है या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, उनकी बर्ड की अबंडेंस को देखने के लिए एरियल सर्वे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रैकिंग लार्ज मैमल इन आ सवाना, बेसिकली सवाना बेसिकली क्या है, एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें लार्ज मैमल को भी काउंट करने के लिए, उनके सैम्पलिंग के लिए एरियल सर्वे मेथड क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, कवर करता है एक्सटेंसिव एरिया क्विकली। बहुत बड़ा एरिया होता है उसको बड़े जल्दी क्या कर लेता है ये, कवर कर लेता है, और ये क्या करता है, मिनी माइज करता है, इन्वेसिव और आइडियल फॉर हार्ड टू एक्सेस रीजन। कि मीन ये हमारे लिए ये भी मुफीदफुल है कि ऐसा इलाका, जिन इलाके में हम जानना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसी है, लेकिन हमारे लिए जाना वहाँ पे ख़तरनाक हो सकता है, तो हम एयर ड्राफ्ट के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए वहाँ से ये कैप्चरिंग करने के बाद हम कुछ ना कुछ जो जानदार उधर मौजूद हैं, जो डाइवर्सिटी मौजूद है, उनकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, एडवांटेज था। तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, मेथड टू असेस बायोडाइवर्सिटी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुना होगा। इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक
और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।